सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन डी, बरेली। बरेली व्याख्या में है, सूरमा उद्योग बरेली से संबंधित है। ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी पीलीभीत, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 86, किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक संस्थान है। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना वाराणसी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, काली मिट्टी के बर्तन। चौथा होगा यानी कि निज़ामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, सीसा शिल्पकृति या चूड़ियों से संबंधित पूछा जाए तो आंसर होगा फिरोजाबाद। सुमेलन है व्याख्या में, एक बार रिपीट कर लेते हैं रिवीजन के लिए। काले मिट्टी के बर्तन निज़ामाबाद आजमगढ़, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, सीसा शिल्पकृति या चूड़ियों से संबंधित हो तो आंसर होगा फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। आंसर होगा आगरा। आगरा। क्वेश्चन नंबर 89 है, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें देखना है आपको, ये दिया हुआ है और इसमें एक सीक्वेंस पकड़ना है कि ये इसको हम फिल कैसे करेंगे। तो ये सभी देखिए आप, इसका 1 × 5, 5 का गुणा हुआ तो 5 हुआ, 1 का 5 से गुणा हुआ तो 5 हुआ, 5 का 5 से गुणा हुआ तो 25 हुआ, 25 का 5 से गुणा 125। इसी तरीके से इधर आ जाइए, 7 का 2 से गुणा हुआ तो 14, 14 का 2 से गुणा हुआ तो 28, 28 का 2 से गुणा हुआ तो 56। अब 3 का 4 से गुणा हुआ तो 12, 12 का 4 से गुणा होगा तो 48। ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 90 है, फूल का पत्ती से वही संबंध है। फूल का पत्ती से वही संबंध है जैसे पुस्तक संबंधित है। फूल का पत्ती से वही संबंध है वैसे ही पुस्तक का संबंध होगा किससे। आंसर होगा पृष्ठों से। क्वेश्चन नंबर 91 होगा, इसमें आप एक ये सीरीज़ दे रखी है, इसमें आगे इस स्थान को फिल करना है। 27 है, फिर 31 है, 40 है, 56 है, 81 है, 117। इसके बाद में कौन सा अंक आएगा। तो इसमें दे रखा है कि 27 में 31 जोड़ करके कितना हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ व्याख्या में देख लीजिए, 4 जुड़ा यानी 2 का स्क्वायर। फिर आगे 31 से 40 हुआ यानी 9 जुड़ा, 9 कितने का हुआ 3 का स्क्वायर। फिर आगे देखिए 40 से 56 हुआ यानी 16 यानी 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। यहाँ पे जब 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आंसर 166। क्वेश्चन नंबर 92 है, यहाँ पे फिल करना है ABC। अब यहाँ पे आपको ऐसे देखना है कि ये सीरीज कितना जोड़ के हो रहा है। ये 12, 7, 11 इन सबको आप जोड़ेंगे तो 12 और 11 मिल करके हो जाएंगे 23 और 23 7 हो जाएगा 30 यानी 30 हो रहा है। तो अब इसमें ये देखना है कि सभी 30-30 हो जाएं, ऐसे भी 30 होंगे और ऐसे भी 30 होंगे। तो 12 और 9 जुड़ करके कितना हो जाएगा 21। 21 में क्या जोड़ दिया जाए कि 30 हो जाए यानी 9 जोड़ दिया जाए। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। आगे भी मिलान करके देख लेते हैं। 8 और यहाँ देखते हैं 9, 8 कितना हो रहा है 17। 17 में क्या जोड़ा जाए कि 30 हो जाए 13, बी हो जाएगा 13। इसी प्रकार सी निकाल लेंगे आप। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके घड़ी चलने की दिशा में 60 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 255 डिग्री घूमता है और अंततः घड़ी घूमने की दिशा में 105 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह
किस दिशा में है? आंसर होगा इसमें बी यानी उत्तर दिशा में। व्याख्या में देख लेते हैं। आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो यानी उसका चेहरा होगा इस साइड में। अब पहले राउंड में वो 60 डिग्री घूमता है, तो ये इतना घूमा 60 डिग्री। फिर तो ये हो गई उसकी प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति ये हो गई। उसके बाद उसमें दे रखा है कि फिर घड़ी चलने की विपरीत दिशा में 255 डिग्री घूमता है। 255 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में जाएगा 255। एक आइडिया ले लेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। 255 ये मान लिया हमने, ये हो गई हमारी दूसरी स्थिति। ठीक है। उसके बाद में आगे क्या दे रखा? अंततः घड़ी घूमने की दिशा में 105 डिग्री घूमता है। अब वो यहाँ से घड़ी की दिशा ऐसे, घड़ी ऐसे घूमती इस ऐसे, तो इस दिशा से 105 डिग्री, तो ये दिशा आएगी। अब ये आपका हो रहा आंसर उत्तर दिशा। ओके। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित सीरीज को पूर्ण कीजिए। अब आपको इसमें देखना है 2 है, फिर 9 है, फिर 28 है, फिर 65 है, तो अगला क्या होगा? अब देखिए इसमें आपको 2 कैसे बनना है? 1 का क्यूब प्लस 1 यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 1 यानी 2। फिर 2 का क्यूब प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 यानी 9। फिर 3 का क्यूब प्लस 1 यानी 27 प्लस 1 28। फिर 4 का क्यूब प्लस 1 यानी 64 प्लस 1 65। फिर अगला हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1 यानी 125 प्लस 1 यानी 26 यानी 126। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 126, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, ये शब्द दे रखा है डिटर्मिनेशन। शब्द के अक्षरों से निम्न शब्दों में से किसे नहीं बनाया जा सकता है? तो आप इसमें देख लेंगे किसे नहीं बनाया जा सकता है। मदर को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें एच वर्ड इसमें नहीं मिलेगा। एच अक्षर आपको इसमें नहीं मिलेगा, एच अक्षर इसमें नहीं मिलेगा, इस वजह से नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 96, गलत संख्या देखनी है। 1235, 2425, 3158 और 4235। अब ये तो बहुत ईजी है। इसमें आप देखिए लास्ट में इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। जिसमें 5 नहीं है वो अलग है, यानी ये गलत है। जो संख्या 5 से विभाज्य हो रही है, 5 से विभाज्यता होती है, अगर लास्ट में 5 या 0 है तो वो 5 से विभाज्य होता है। अन्य कोई संख्या होगी तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3158, जो कि गलत है। गलत इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 97 देखना है। इसमें 9 और 11 का लासा हो रहा है आपका 99, 10 और 25 का लासा हो रहा है 50, 28 और 35 का लासा हो रहा है आपका 140। लासा निकालना आता ही होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 98, सही विकल्प श्रृंखला को पूर्ण करना है। ये आपको ये इंद्रधनुष से संबंधित है। विबग्योर यानी रंगों का जो कलर होता है। दी गई श्रृंखला के सप्तरंगी प्रकाश के लिए प्रयुक्त अक्षरों के लिए विकल्प ए के अक्षरों से भरने पर पूर्ण हो जाएगी। सूर्य के सप्तरंगी प्रकाश को अंग्रेजी भाषा में विबग्योर यानी VIBGYOR कहते हैं। यह शब्द सभी रंगों के अंग्रेजी शब्दों के प्रारंभिक अक्षरों से मिलकर बना है। अब हमने इसमें समसामयिकी के इस प्रैक्टिस सेट में समसामयिकी के क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिया है, यानी करंट अफेयर्स के। आगे विविध के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, मिलान करना है, यानी नागालैंड राज्य किस सन में अस्तित्व में आया था? तो आंसर हो जाएगा 1963 में। 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। 1963 में। झारखंड 2000 में, सन 2000 में। तेलंगाना आया था 2014 में। सिक्किम आया था 1975 में। नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। अगला क्वेश्चन है,
महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित होता है? तो आंसर होगा 12 वर्ष पे, 12 वर्ष पे। व्याख्या है, कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये गलत दिया हुआ है, स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है, यानी 6 वर्ष के अंतराल पे अर्धकुंभ होता है और महाकुंभ होता है 12 वर्ष पे। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में कुंभ एवं अर्धकुंभ के नामों को परिवर्तित किया गया है। कुंभ को वर्तमान में महाकुंभ, अर्धकुंभ को कुंभ कहा गया है। कुंभ को महाकुंभ, अर्धकुंभ को कुंभ कहा गया है। अगला क्वेश्चन 113 है, समाचार पत्र और उसके प्रकाशक का मिलान करना है। बंगाली समाचार पत्र था, उसके प्रकाशक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अष्टाध्यायी, ये पाणिनि का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पाणिनि। महाभाष्य पतंजलि। निरुक्त यास्क का है। वर्तिका कात्यायन। रिवीजन के लिए एक बार फिर देख लेते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क, वार्तिका कात्यायन। अगला क्वेश्चन भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। स्तूप है सांची का स्तूप। चित्रकारी वाघ। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में। दशावतार मंदिर देवगढ़। स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा, दशावतार मंदिर देवगढ़। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। व्याख्या, भारत एवं एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर पटना शहर में की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुंगेर में एक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कराया जा रहा है जहां से डॉल्फिनों को देखा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया है। 5 अक्टूबर 2009 को। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है जिसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, यानी सूंघने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था? अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं लगाया था सुनील गावस्कर ने। बाकी सभी ने, सौरभ गांगुली ने भी लगाया था, पृथ्वी शॉ ने भी लगाया था, वीरेंद्र सहवाग ने भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, तो आंसर होगा सिंचाई, ये नहीं डालेगा। बाकी शिक्षा मानव पूंजी पर का प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, प्रशिक्षण भी डालता है, चिकित्सीय देखभाल भी। व्याख्या है, मानव पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक 5 प्रकार के हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है एजुकेशन, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना या जानकारी। सिंचाई मानव पूंजी के निर्माण से किसी प्रकार से संगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दिल्ली, हरियाणा, ये सभी, उत्तर प्रदेश, ये सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। व्याख्या, मध्य प्रदेश राज्य का कोई भी
क्षेत्रीय अंश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। हरियाणा के 13 जिले करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर के साथ भारत के साथ नई दिल्ली का राजधानी क्षेत्र भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी सभी सुमेलित हैं। इंदु प्रकाश एम जी रनाडे, नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक, इंडियन मिरर देवेन्द्रनाथ टैगोर। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी अखबार था जो 1910 में सर फिरोज शाह मेहता द्वारा मुंबई से प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी अखबार था जिसे 1910 में सर फिरोज शाह मेहता द्वारा मुंबई से प्रकाशित किया गया था। ओके, थैंक यू।